अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रीजनिंग के सवालात में मसल्लस की तादाद मालूम करने के सवालात होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सवालात पेश कर रहा हूँ, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसका तरीका है कि जब मसल्लस को जितने हिस्सों में तकसीम किया गया है उसको हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे पहले हिस्से में हम नंबर कर देंगे 1 और दूसरे हिस्से में 2। अब इन दोनों की जमा कर लेंगे तो हमें जो कुल मुसल्लस है वो मालूम हो जाएगी। उसी तरह दूसरा सवाल देखेंगे हम कि नंबरिंग कर ली हमने 1, 2 और 3। अब इसकी जमा कर लेंगे, 1 जमा 2 जमा 3, इसकी टोटल हो गई 6। मतलब यहाँ पर टोटल मुसल्लस 6 है। पाते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे और उसको हम उसकी टोटल कर लेंगे। इसको हम नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3 और 4 और इसकी जमा कर लेंगे 4, 3, 7, 7 और 2 9 और 1 10। अब हम अगले सवाल पर आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मसल्लस को 2 हिस्सों में तकसीम कर किया गया है। अब नीचे हमने 3 गिने और उसी तरह ऊपर भी 3 हिस्से में होता है, तो ये हो गए 6 हिस्से। हमने पहले 3 हिस्सों की टोटल की है 6, और उसके बाद में और 3 हिस्सों की टोटल ये भी 6 आएंगी और दोनों को मिलाकर 12 हो जाते हैं। इस तरह मसल्लस 12 है। अब अगले सवाल देखते हैं कि यहाँ पर 3 को लाइन किया है और 1 को छोड़ दिया गया है। तो नीचे तो 4 हिस्से हुए हैं पर ऊपर सिर्फ 3 हिस्से हुए हैं, तो हमको नंबरिंग सिर्फ 3 की ही करना है। इसकी जमा करेंगे हम 3 और 2 5 और 1 6, और इसकी टोटल जो आ जाएंगी वो कुल मुसल्लस होंगे। अब अगला सवाल पर आते हैं दोस्तों। हम देखिए कि यहाँ पर उससे कुछ हटकर है। यहाँ पर भी हमको वही सही करना है, 1, 2 और 3 इस तरह नंबरिंग करना है। इसके तीनों कोनों पर इस तरह नंबरिंग कर लेंगे तो हमें इसके मालूम पड़ जाएगा। 1, 2, 3 इस तरह इसकी टोटल होती है 6। अब ये तीनों कोने पर है इसलिए इसको 3 से ज़र्ब कर देंगे तो ये हो गए 18। अब बीच में भी एक मसल्लस दिया गया, उसको भी नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। इसकी टोटल हो जाती है 3, और इसके बाद में एक बड़ा मसल्लस है, इसको भी गिनना है तो ये हो गए 1। अब इसकी टोटल कर लेंगे हम 18 और 3 21 और 1 22। तो दोस्तों इस तरह से हम मसल्लस के सवालात को हल कर सकते हैं।